न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है राहुल गांधी देशद्रोही है, बीजेपी का ये मानना है, क्योंकि उनका जो पप्पू वाला प्रोग्राम है वो काफ़ी कुछ बदल गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि उनकी सदस्यता छीन ली जाए इनसे, और उन्होंने मैक्सिमम सज़ा भी दिलवा के 2 साल की, और उनको पार्लियामेंट से उनका काम ख़त्म कर दिया। जैसे ही पार्लियामेंट का काम ख़त्म हुआ, उन्होंने घर भी खाली करवा लिया। बोले इनसे बड़ा जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि वो सवाल बहुत पूछते हैं, और सवाल पूछने बीजेपी को बड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो नहीं चाहती कोई उनसे सवाल पूछे, चाहे प्रेस के लोग हों। प्रेस वार्ता तो उन्होंने कभी करी नहीं मोदी जी ने, क्योंकि वो इसको अच्छा नहीं समझते कोई उनसे सवाल करे। वो जो कर रहे हैं देश हित के लिए कर रहे हैं। चाहे आपको वो गरीबी में धकेल दें, बेरोजगारी में धकेल दें, 5 किलो अनाज पे आपको आश्रित कर दें, वो इनमें बड़े खुश हैं। वो समझते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, देश का बड़ा ऊंचा नाम कर लिया, और वो विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। इकोनॉमी तो उनके हाथ में है, क्योंकि 2 लोग बहुत अमीर हैं, उन्हीं को देश बता देते हैं। उन्हीं देश बताने के चक्कर में उनकी जो इकोनॉमी, उनकी जो एसेट्स हैं, वही देश के एसेट्स हैं। वो बता देते हैं कि ये देश की इकोनॉमी है। तो ऐसा ही बीजेपी आरएसएस यही सोचता है, क्योंकि सोचता है कि कांग्रेस की जो जड़ें बड़ी मजबूत हैं और बहुत पुरानी जड़ें हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के जीन्स में हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या करें? मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस देश की एकता के लिए। मैम तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें। करिए चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। समझते हैं कि यही ये पार्टी है जिसने आज़ादी के लिए सबसे पहले कदम उठाए थे। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक राजनीतिक दल के स्वरूप में ये एक पहली और पुरानी पार्टी है, और राहुल गांधी उसी के अंशज हैं, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का नाम किसी तरीके से मिट जाए। बहुत कुछ करने के बाद भी जब उन्होंने बाल बुद्धि भी उनको बोलना शुरू कर दिया, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को सीरियसली कोई देश का वासी ना ले। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस मुक्त करने का जो उनका जो मंसूबा था वो भी खत्म हो गया। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने जोड़ तोड़ कर तो लिया, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाए कि वो 240 पर अटक गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी को देशद्रोही क्यों करार करना चाहते हैं। पहले तो वो चाह रहे थे कि विदेशों में भी उन्होंने उनका नाम बदनाम कर दिया भारत का। अब ले दे के ये शगुफे उनके चले नहीं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, तो अब वो आ गए हैं देशद्रोही के कगार पर पहुंचाने के लिए राहुल गांधी को। और साथ साथ में ये भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी वो तो सिटीजनशिप ही नहीं है भारत की, वो इतनी नीचे तक गिर जाएंगे, एक आदमी से इतना डर जाएंगे। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बात है राहुल गांधी में कि वो सोचने पे मजबूर हो गए किसी तरीके से इसको दूर किया जाए, क्योंकि वो उनके सामने छाती तान कर खड़े हैं। जो 56 इंच की मोदी जी की छाती थी, अब वो राहुल गांधी के पास आ गई है, और वो जो आई है वो बड़ी लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हीं के डर से वो बहुत कुछ विचलित हो चुके हुए हैं और उनको किसी तरीके से अपने से दूर करना चाहते हैं। वो ऐसे ऐसे शगुफे लेके आ रहे हैं कि राहुल गांधी को किसी तरीके से लोग ये मान लें कि ये बंदा बैल बुद्धि बाल बुद्धि जो भी है वो मान ले,
या उनको पप्पू मान ले, लेकिन वो अपने कर्मों से, अपने काम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश बहुत ही गर्त में गिरता जा रहा है और सारी की सारी जो संस्थाएं हैं उसको कैप्चर कर लिया गया है और कोई भी डाटा नहीं आता। अगर कोई डाटा आ जाए तो उस जो बाबू की है जिसने डाटा रिलीज किया उसकी शामत आ जाती है। तो देखते रहिए, सोचिए, समझिए। धन्यवाद। जय हिंद।